हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में चाइना और हिंदुस्तान से रस्साकसी का माहौल है, वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भी बॉर्डर पर रस्साकसी माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बात कहीं ना कहीं निकल के आती है क्षत्रिय बुजुर्ग नेता, क्षत्रियों के सरताज कहे जाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह उर्फ राम बंसज। जी हाँ, राम बंसज कहने का मकसद ये था कि उन्होंने जब राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा था, उन्होंने 2 लाख वर्षों की वंशावली लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये जाहिर कर दिया था कि हम हैं राम बंसज और हमें चाहिए उनकी विरासत। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की विसंगतियां रहीं कि अभी तक उनको वह मौका नहीं मिल पाया जो वह स्वयं राम की वंशज बन के अपना दावा पेश किए थे। वहीं आज एकता कपूर को लेकर के जिन्होंने सेनाओं की बीबियों पर जो एक जौन का आरोप लगाया था, अश्लीलता का आरोप लगाया था, उस पर लेके बिफर गए थे। वहीं उन्होंने सेनाओं को बिना हथियार का जाने देना, अरे समझौता तो है लेकिन सुरक्षा भी आवश्यक है। इन चीज़ों को लेकर राजा राजेंद्र सिंह जिस तरीके से आज बिफरे हुए थे, सेना का सम्मान में भी उन्होंने खड़ा था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये जाहिर की कि अगर कोई क्षत्रिय समाज का एक भी वंशज हिंदुस्तान में जिंदा है तो उसे कहीं ना कहीं सैनिकों के सम्मान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं रहूं न रहूं, लेकिन सैनिकों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। ये कहना था राजा राजेंद्र सिंह का, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राम बंसज, जो उन्होंने ये बताने की कोशिश की। और वहीं कहीं ना कहीं सरकार पे इन्होंने इतना बरसा कि मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो सकता है। जी हाँ, अगर 5 जून से ये मामला चल रहा था तो लास्ट में सेनाओं को आदेश देने की आवश्यकता क्या है? ये कहीं ना कहीं गलत बातें होती हैं जिनको देख के भभक पड़ा क्षत्रिय समाज। वहीं आप देख सकते हैं इन्होंने राहुल गांधी जी की आज जयंती थी, जिस पे इनसे पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल को आशीर्वाद तो इतना दे दूं कि मेरा ही उम्र उनके ऊपर लग जाए। इस प्रकार से विचारधारा रखने वाले और देश में तहलका मचा देने वाले राम बंसज राजा राजेंद्र सिंह से रूबरू हुआ गया। और अब हम लोग जानते हैं उनसे विस्तृत जानकारी चाइना को लेके, एकता कपूर को लेके, राहुल के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर। तो ये तमाम प्रकार की जानकारियां हम आपसे उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि असली देशभक्त कौन, जहां क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो क्षत्रिय सरताज राजा राजेंद्र सिंह की से रूबरू होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए राजा राजेंद्र सिंह को। क्या कुछ कहते हैं राजा राजेंद्र सिंह? सैनिकों को सत सत नमन करता है, वीर सैनिकों ने को जो शहादत दिए हैं हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। भारतीय सैनिकों के पास दिखावट में हथियार नहीं दिख रहा है, लेकिन माननीय सरकार के एक जिम्मेदार आदमी मंत्री जी का मैंने ट्वीट देखा रात में। उन्होंने ट्वीट किया है कि सैनिक हथियार बंद थे, लेकिन समझौते की वजह से हथियार नहीं चला। हथियार होता तो सब नहीं चलाते तो 1-2 जरूर चलाते अपनी आत्मरक्षा के लिए। दूसरा जवाब यही है कि बिना हथियार का, और यही है पहले क्यों नहीं कहते कि हमारा समझौता हुआ, हम हथियार चला ही नहीं सकते, तो फिर परमिशन किसको? माननीय मोदी जी से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि चार कुछ किलोमीटर, लोग तो कहते हैं कि 40 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर चाइना के सैनिक कब्जा कर लिया है। और शायद संभवतः ये सच बात भी है, क्योंकि हमारी भूमि पर आकर के उन्होंने हमला किया है हमारे सैनिकों पर। तो हथियार जब आदि हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसके बाद आपके कान में जो क्यों रेंगता है? क्यों ऐसे आपने छूट क्यों नहीं दिया हुआ है कि जब भी कोई हमला हो तो हमारे सैनिक हथियार बंद और अपनी सुरक्षा, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो वो हथियारों का उपयोग कर सके। हमने 6 थानों में संगठन की तरफ से
एफआईआर दर्ज करने की, संगठन की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त दे रखी है। उस पर पूरे भारत के सैनिक जो सेवारत हैं, पूरे भारत के सैनिक जो सेवा निवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी पत्नियां, उनमें मैं भी हूँ, उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो उनके दिल में उसने तो फिल्म में बना दिया, तो ये तो सारी महिलाएं भी शहीद हो गई। जो सैनिकों की महिलाएं हैं, जिनके पति वहाँ ग्लेशियर में और लद्दाख में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और आपके फिल्मकार एकता कपूर उनके चरित्र हनन जैसी फिल्मों को दर्शा करके तो पूरे देश के सैनिकों की महिलाओं का भी मृत्यु के समान जीवन हो गया है। उस पर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो भी मंत्री जी इस दायित्व को निभाने में हैं कि उनके ऊपर सज़ा हो फिल्म उद्योग में, तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँओं पर कलंक न लगाएं। ऐसे जो कलंक लगाए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग फिर उस पर भी बलिदान होने के लिए तैयार होगा क्षत्रिय महासभा। अभी एक लड़का क्षत्रियों का है, वो सुसाइड कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत। उसको ये मंडली, अपराधी मंडली जो हमारे सैनिकों की महिलाओं को अपमानित करता है, कलंक लगाता है, यही मंडली उस बच्चे को, उस एक्टर को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। इस पर भी कई जो अभी हम इस आपके माध्यम से हम अपने उन बच्चों को, जैसे कौन सी है, एक कंगना रनौत है, एक एक्टर है जी, वो भी दमदारी से आवाज़ उठाई है और लड़ने के लिए भी प्रत्यक्ष उसने छत्रित्व दिखाया है। तो हम फिल्म उद्योग के सभी इन लोगों को चेतावनी देते हैं और हिदायत देते हैं कि गलती से अब आप कोई ऐसा षड्यंत्र न रचें कि जिसमें हमको फिजिकली आपका लॉकडाउन करना पड़े। राजा साहब, मेरा एक दो टूक सवाल है। जैसा कि एकता कपूर ने सेनाओं से माफ़ी मांग चुके हैं, आपका क्या है? आप उनको फांसी की बात करेंगे या कौन सी सजा देना चाहते हैं? हम कहते हैं कायदे से तो हमारी सारी माताओं को, हमारी सारी बहनों को, हमारे सारे अन्य रिश्तेदारों को, जो सेना के अधिकारियों की और सैनिकों की पत्नियां हैं, वो तो सारी करोड़ों 15 लाख सैनिक अभी मौजूद है भारतवर्ष में जो सेवारत है, और करोड़ों रिटायर्ड फैमिली है, उनके आश्रित हैं। हमारी तो माताओं को तुमने मार दिया, तो इसको भी मौत की सज़ा होनी चाहिए। जब हमारी सारी माताएं मर गई हैं, उनके चरित्र का इससे बड़ा क्या हनन होगा हमारा? क्या हमको प्रताड़ित करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा? ये तो फांसी लगा दो सभी को। तो इसलिए उसको कायदे से तो फांसी की ही सज़ा हो, और नहीं तो फिर उसको आजीवन कारावास हो, जिसलिए कि वो अपने कुकृत्य में घुट घुट करके पश्चाताप करे। राजा साहब, जाते जाते एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैमिली है गांधी फैमिली, उसमें उसके युवराज राहुल जी का जन्मदिन है आज, तो उनके बारे में क्या कुछ आशीर्वाद है आपके पास? देखो, राहुल गांधी फैमिली के युवराज मत बोलो, उनके एक परिवार के लोग सभी युवराज हैं। अन्य लोगों को भी युवराज बोलो, युवराज शब्द ठीक नहीं है। वो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं।
संवैधानिक अध्यक्ष थे। और परिवार का तो विरासत हमारे को भी अपने परिवार का विरासत मिल रही है, तो उनको भी मिल रही है, इसमें कोई औचित्य बात नहीं होनी चाहिए। उनके जन्मदिन का, उनके पिताजी के बलिदान का, उनकी दादी के बलिदान का, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान का, राजीव गांधी जी के बलिदान का, और 91 से लेकर के आज की तिथि तक सोनिया गांधी भी विधवा की तरह बलिदान दे करके देश की सेवा में जैसे भी टूटा फूटा उनका योगदान है, अपने बच्चों को संभाल करके देश की सेवा वो कर रही हैं। इसलिए हम राहुल गांधी को राजीव गांधी की नज़रों से देखते हैं कि उन्होंने बहुत सुकर्म भी किया है। उन्होंने ही राम मंदिर का ताला खोला था, जो लोग अब भूल रहे हैं। इसलिए हम चिर जो मेरी आयु का भी हिस्सा राहुल गांधी को लगे, मेरी ये भगवान से प्रार्थना है। जो भी बचा खुचा मेरा बचा हो, थोड़ा बहुत उनको भी लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। राजा साहब, जैसा कि अभी चाइना और हिंदुस्तान की जो तकरार चल रही है, उसके बीच में जो चाइनीज सामान है, जहाँ ये कोई बात करता है कि स्वदेशी अपनाओ, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, वहीं पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी जो मेरठ मंडल का ठेका मिला वो चाइना सरकार को मिली। क्या कहना? नहीं, कुछ चाइना का ठेका एक रेलवे का इन्होंने रद्द किया है रात में। चाइना का सामान तो 70% यूज हो रहा है भारत में, तो एकाएक ही आप बंद नहीं कर सकते इसको, क्योंकि जो गोदाम भरे हैं व्यापारियों के और जो पाइपलाइन में है उसका क्या इलाज है? क्या सरकार उन व्यापारियों को पैसा देगी जिनका जितना सामान है चाइना का पहले से भरा हुआ है, आपकी मर्ज़ी से भरा हुआ है? तो उसको व्यापारियों की तो पहले ही तुमने कमर तोड़ दिया, लॉकडाउन, नोटबंदी। अब ये चाइना का सामान करोड़ों अरबों का भरा हुआ है भारत में, उस सामान को क्या करोगे? चाइना से वापस करके चाइना को वापस करोगे, उससे पैसा दिलवाओगे, या सरकार भी व्यापारियों का पैसा इसको समुद्र में डाल दे और व्यापारियों को पैसा दे? नहीं, व्यापारी कहाँ से खाएगा? व्यापारी नौकर कहाँ से रखेगा? व्यापारी तनख्वाह कहाँ से देगा और अपना कैसे जिएगा? तो जो एक तरफ तो तुमने नोटबंदी, लॉकबंदी से कमर व्यापारियों की पूरी तरह त्रस्त है, पस्त है, और अरबों खरबों का माल गोदामों में भी भरा हुआ है चाइना का। तो उसका क्या इलाज ढूंढोगे? आपने तो बयान दे दिया, एक ठेका 400-500 करोड़ का दे दिया, यहाँ लाखों करोड़ का ठेका है तुम्हारा। हमने तो सुना है कि करोड़ों अरबों खरबों का ठेका है चाइना के पास भारत का, और 70% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। तो उसकी पहले व्यवस्था करो, तब जो नौजवान जनरेशन है वो लगातार चाइनीज़ ऐप का ही इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से भी जो चाइना है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हिंदुस्तान में आपने ऐप सुनी होगी टिकटॉक, सबसे ज़्यादा वो पूरे विश्व में हिंदुस्तान में ही यूज़ करी जाती है, जिससे चाइना को हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। और वो करोड़ों रुपए का मुनाफा आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हथियार बनाने में भी यूज़ करता है, जो वो देश के खिलाफ हमारे यूज़ होता है। इस पर क्या देखो, जो चीज़ हमारे व्यापारी के पास पैसा नहीं फंसा, जैसे टिकटॉक बोला ना, बिल्कुल, इसमें किसी का पैसा तो फंसा नहीं है। आप यूज कर रहे हो तो उसको पैसा मिल रहा है, इसको बंद करो, बिल्कुल शर्म करो कि अपने भारत का पैसा चाइना को ना जाए। लेकिन जो व्यापारी फंसा है वो भी हमारा भारत का ही नागरिक है, हमारा ही भाई है। वो किसी भी तरह से अगर वो जैसे सुशांत ने उसका व्यापार बंद हो गया तो सुसाइड कर लिया ना, तो ऐसे ही करोड़ों व्यापारी ना सुसाइड कर लें, इसके लिए भी सरकार कोई रास्ता निकाले, या तो फिर सारे व्यापारियों को पैसा दे दे। यानी कि राजा जी पहले कोई रास्ता निकाला जाए, उसके बाद ये चाइना चीज़ बंद होए। भाई गेहूं होगा नहीं और कह दो कि हम गेहूं किसानों से नहीं लेंगे, पहले तो अपने गोदाम भर लो, ताकि लोगों को खाने को तो मिलेगा, कमाने को तो मिलेगा।
जब कोई सामान्य नहीं होगा तो कैसे आप समुद्र में डूब के मरोगे क्या? उसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था करो पहले, कि मुंह से बोल दिया जुमला है क्या ये? आपके बोलने से, प्रधानमंत्री जी के बोलने से, नेताओं के बोलने से, आरएसएस के बोलने से एक बहुत बड़ा समुदाय उनकी बातों में बहक जाता है और जो व्यापारी वर्ग है उसकी मौत हो जाएगी। अगर इस तरह से होगा तो कोई रास्ता निकालिए और उसके बाद बयानबाजी कीजिए। खाली जुमला फेंकने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ठीक ठीक ना। हाँ ले लो ये इसे अलग कर लो, अलग कर लो। आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अभी जैसे कि बिहार में चुनाव हो रहा है और करीब 19 राज्यसभा सांसदों का भी चुनाव हो रहा है। सरकार वर्चुअल मीटिंग कर रही है, लोग कितने पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहीं आज के 10 दिन पहले प्रवासी मजदूर इसी दिल्ली से और अपने घर गए, बेचारे कोई पैदल गया, उनके पास हवाई चप्पल भी नहीं था। तो इन सरकारों के बारे में क्या कहोगे कि केवल गरीबी हटाते क्या गरीबों को हटाने आए थे? ये अपने ऊपर तो सारे पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के प्रति इनके पास कुछ भी नहीं। भाई देखो, अभी इन्होंने, हम तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि सबको राशन मिलेगा, सबके खाता में पैसा जाएगा, सब क्वारंटाइन, वो बोलते हैं ना स्कूल में जहाँ डालने के लिए, वो प्रधान के ग्राम प्रधान के मातहत होता था। तो प्रधान ऐसी आंख दिखाता था, कोई क्वारंटाइन में नहीं जाता था, कहते साले भाग जाओ, है कोई नज़र नहीं आना चाहिए, वो अपने अपने घर चले गए। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, होम क्वारंटाइन। लेकिन होम माने घर में अपने रहो, एक कमरे का जिसका मजदूर का घर है तो अपना रहेगा क्वारंटाइन में, कि उसकी बीवी रहेगी, कि उसके बच्चे रहेंगे, कि उसका बाप रहेगा या उसके और माँ रहेगी, कौन रहेगा क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में। और राशन योगी जी ने घोषणा कर दिया, लेकिन वहाँ पर ज़मीन पर अधिकारी गणों की इतनी लापरवाही हुई कि सब त्रस्त हो गया। अभी तो कोई जाता ही नहीं है, चेक ही नहीं कराता है, तो योगी जी को फंसा देंगे। योगी जी का अभी देख रहे थे ना कि बहुत कम आया उत्तर प्रदेश में, योगी की वाहवाही है, तो सारे अब मिल करके योगी को बदनाम करने के लिए बिना, सब ऐसे ही अपने घरों में जा रहा है, एक दूसरे को छुएगा, धक्का मुक्की कर रहा है। अभी दिल्ली और मुंबई की तरह वहाँ भी फैलेगा। और योगी का बदनाम करने के लिए, योगी की जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको डुबोने के लिए ये सभी ऊपर से नीचे तक के अन्य लोग लगे हुए हैं कि ये भी गंगा में डूबे बेचारा। तो इसलिए उस महात्मा को भी ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि देखे और एक आध गांव का दौरा कर ले और सबको पनिशमेंट करेगा। एक को बकरा बनाएगा तो सभी सुधर जाएगा। जब तक एक नहीं सुधरेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश 75 ज़िले का है, 75 कलेक्टर को आप नहीं झांक सकते। कि जब जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है तो कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पर सैनिकों का टकराव और कहीं चाइना पे, ये क्या है? ये चुनाव के समय ही बॉर्डरों पर ये हलचल होती है, इसका असली कारण क्या है? आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 6 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने केवल एक भारत के ऊपर उपकार किया है, जिसको हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कि जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने धारा 370 हटा करके एक बहुत बड़ा काम किया है। बाकी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इनकी समाज के प्रति कोई उपलब्धि नहीं है। इनको जब लोकसभा चुनाव आता है तो कश्मीर के बॉर्डर में 44-45 लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट हो जाता है, पुलवामा अटैक हो जाता है। जब बिहार का चुनाव आता है तो चाइना में, लद्दाख में अटैक हो जाता है। तो ये क्या है? इस पर भी पूरे देश को, और कहाँ सो रहे हैं सब, मायावती, मुलायम
ममता, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये पूरी तरह से क्यों नहीं इनसे सवाल जवाब करते हैं? क्या इनको ये डर लगता है कि ये कोरोना एक्ट बन गया है कि जो कोई इनके खिलाफ़ बोलेगा वो उसको कोरोना वाले जाएंगे, दिखाएंगे कोरोना है, इसको पैक करो, ले जाएंगे अस्पताल में। कोरोना नहीं भी होगा तो कोरोना वाले गले मिलेंगे और कोरोना हो जाएगा और उनको ओम शांति हो जाएगी, दूसरे दिन श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी। ये भय खा रहा होगा। अभी मैंने ये भी सुना है कि कोरोना वाले क्या करते हैं, डराते हैं लोगों के, तुम्हारे कोरोना है, वो कहते हैं भैया कुछ खर्चा पानी ले लो। ऐसा सुना है, जो लोग बताते हैं, लोक आवाज़ है हमारे, हमने देखा नहीं है। कोरोना है तुमको भैया, तुम्हारे पैर यानी पकड़ रहा। जो विपक्ष पार्टी है उनको विपक्ष भी की बात नहीं कोरोना है, डर लग रहा। विपक्ष सच्चाई को नहीं, बोलने अभी में। पब्लिक डरी हुई है। नहीं कि सर, ये- जो चुनाव की और उसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, क्या हाँ। विपक्ष को वही डर लग रहा? कोरोना भाई- वाला इनको सच्चाई बोलने में आगे नहीं आ रहा कोई, भाई जैसे वो- आपने नाम भी लिया। वो ये सब इसी धरती के प्राणी हैं ना। ये भी चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ममता हो, मुलायम हो, लालू हो, नीतीश कुमार हो, मांझी हो, या अन्य और भी अन्य लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी बोलेगा तो चल भाई कोरोना है, इसका दिमाग खराब है, अंदर गया प्लास्टिक में कहाँ ओम शांति, दूसरे दिन एक चकरा लेकर के आएगा, चढ़ा देगा, गए ओम शांति। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। ये अभी पब्लिक भी डरी हुई है। पब्लिक में तो ये अफवाह फैली है कि कोरोना वाला जाता है, ऐसे मशीन लगाता है, कोरोना है, तो लोग डर जाता है, कहते हाथ जोड़ता है, कुछ खर्चा पानी ले लो, तो कोरोना नहीं है और खर्चा पानी नहीं मिलेगा, चल इसको कोरोना है, वहाँ गया नहीं भी कोरोना है तो कोरोना वाले के बगल में लेटा देगा तो कोरोना हो जाएगा, और न घर वाला मिल पाएगा और न रिश्तेदार मिलेगा, न पड़ोसी मिलेगा, अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं जाएगा, चल ओम शांति कर देगा दूर से। तो इसलिए सब लोग डरा हुआ है। इस पर सब लोगों को कमर कसनी होगी। हमारे को तो डर नहीं लगता, क्योंकि तो भगवान राम मेरे साथ हैं, हनुमान जी साथ।